नमस्कारम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भगवान श्री गणेश के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सबकी विघ्न बाधाएं दूर करें, सबको सुख संपदा सौभाग्य और स्वास्थ्य प्रदान करें। विगत रात्रि से स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन इच्छा ये रही कि अवश्य ही पटल पर उपस्थित हूँ, चाहे थोड़ी देर के लिए हूँ। समय भी परिवर्तित किया, सोचा कि शायद कुछ सुधार होगा स्थिति में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी जो भी थोड़े समय के लिए उपस्थित हूँ उसमें आपके साथ कुछ वार्तालाप करूँगा। आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी उपस्थित हो गई, उनकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ। आदरणीय भाई रवि कुमार जी भी उपस्थित हो गए हैं, उनकी उपस्थिति को भी नमन करता हूँ। ये कवि के साथ कॉफी मंच, ये एक ऐसा मंच है जो सबके लिए सुलभ है। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर नहीं, लेकिन फेसबुक पर सबके लिए सुलभ है। वो चाहे मीट मेंबर हैं या नहीं हैं, डॉक्टर सत्या की मेंबर हैं या नहीं हैं। भाई मनोरंजन शर्मा जी भी उपस्थित हो गए हैं, इनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। बिजनौर के हमारे साथी हैं, बहुत विद्वान हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं। तो ये पटल सबके लिए सुलभ है, इसलिए मैं यहाँ अपनी बात खुल कर के कहता हूँ। मेरा बिजनौर से नाता है, ये सब जानते हैं, इसलिए बिजनौर के जितने भी मेरे साथी हैं वो मेरे आत्मीय हैं। वो चाहे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, इससे कोई अंतर नहीं है। मनोरंजन जी से तो मेरा एक दूसरा भी रिश्ता है। मेरे घर के सामने ही इनकी ससुराल है, तो यदा कदा दर्शन होते रहते हैं। जैसे कभी जब बिजनौर में होते हैं तो कार्यक्रमों में भेंट होती ही होती है इनसे, तो ये तो हमेशा ही मेरे साथ बने रहते हैं, आत्मीय भाव रखते हैं। आज मैं एक बहुत छोटी सी विशेष बात कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, उसी का वर्णन करूँगा। अभी पिछले दिनों कुछ ऐसा देखने में आया है कि हमारे कुछ नए साथी पटल से जुड़े हैं। अब निश्चित रूप से जो नए साथी जुड़ते हैं उनमें ये उत्कंठा रहती है कि आखिर हमें परिवर्तन कब होगा। हर व्यक्ति आजकल इस उम्मीद में रहता है कि हथेली पर सरसों एकदम जम जाए। हथेली नीचे की और सरसों रखा दाना और उस पर पेड़ उगाया। हथेली पे सरसों नहीं जमा करती, हर चीज में समय लगता है। कहने को बहुत छोटी सी बात है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि जब किसी शिशु का जन्म होता है तो उसमें भी समय लगता है। इसी तरीके से जब किसी का प्रतिभा का उन्नयन होता है तो उसमें भी समय लगता है। कोई काम ऐसा नहीं जिसमें समय नहीं लगता है।
सूर्य को भी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सुबह से लेकर के शाम तक का समय लगता है। तो समय तो लगना स्वाभाविक है। अब आखिर स्थिति का पता कैसे चले कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है? मूल जो विषय है वो ये है कि हम अपने अंदर होते हुए परिवर्तन को कैसे जानें, कैसे हम अनुभव करें कि हम में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। आप प्रतिदिन स्नान के बाद में शीशे के सामने खड़े होकर के अपने बालों में तेल लगा करके कंघी करते हैं, प्रतिदिन अपना चेहरा देखते हैं। कभी आपको लगा कि कुछ परिवर्तन हुआ? मेरे ख्याल से 7-8 वर्ष की आयु से आपने अपना चेहरा देखना शुरू किया, लेकिन हमेशा लगा अरे ऐसा ही है जैसा कल था, कोई अंतर नहीं आया, बिल्कुल चौंके त्यों हैं, जैसे पहले थे वैसे ही अब, क्या फर्क हुआ? लेकिन फर्क कब महसूस होगा? फर्क तब अनुभव होगा कि जब आप 5 वर्ष के थे, तब जो आपके कपड़े थे वो जब आपके कपड़े आपके शरीर पर फिट आने बंद हो गए, तब आपको पता चला कि हाँ ये तो परिवर्तन हो गया। क्योंकि रोज रोज तो आप अपने शरीर की लंबाई को नापते नहीं है। रोज रोज कौन नापता है? कौन परिवर्तन कहता है? माता पिता जो जरा से परिवर्तन को भाप जाते हैं वो भी हमेशा प्रतिदिन के होते हुए परिवर्तन को नहीं महसूस कर पाते। तो फिर जिसका परिवर्तन हो रहा है वो कैसे महसूस करे? जब सामने देखने वाला नहीं महसूस कर पाता तो स्वयं को कैसे अनुभव होगा? स्वयं के अनुभव कराने के लिए केवल एक ही मार्ग है, जो अपने आप को पता चले कि हाँ मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है। मुझ में क्या परिवर्तन हुआ है उसकी जानकारी का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने पुराने चित्र खींच करके रख लीजिए। आप अपने फोटो रख लीजिएगा बचपन के, और उसके बाद में फिर जब समय मिले, कुछ वर्षों के बाद में, साल भर बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, उन पुराने चित्रों को निकाल करके देखिएगा और फिर शीशे में अपने को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ परिवर्तन हुआ है। वैसे प्रतिदिन आपको अपने में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता ही नहीं है, किसी को नहीं देता। हमने जिस दिन से अपनी नौकरी प्रारंभ करी थी और जिस दिन तक हम रिटायर हुए उस दिन तक हमें ये लगा ही नहीं कि हम में कुछ परिवर्तन है। जैसा पहले दिन थे वैसे ही आखिरी दिन थे। लेकिन जब बैंक से जो एक सर्टिफिकेट मिला और उसमें हमारी वो फोटो मंगाई गई जो कि हमने अपने ज्वाइन करते टाइम खिंचाई थी, और एक फोटो अब की मंगाई गई, जब वो दोनों चित्र एक दूसरे के सामने रखे गए, तब ये पता चला कि गंगा का पानी कितना सिर के ऊपर से गुजर चुका है, कितना परिवर्तन हो गया है। अपने आप को बिल्कुल नहीं महसूस, अपने आप को कभी ये महसूस नहीं होता कि हमने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। हम रोज जो प्रतिदिन का जो काम करते हैं वही करते चले जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कोई मटेरियल चेंज वाली बात हो वो नहीं समझ में आती, वो जाने नहीं पाते। वो लगता है कि अरे ये तो छोटी सी बात थी, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, पता तो हमें पहले से था इस बात पर, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं किया इस बात। तो वही है, ध्यान नहीं करते, लेकिन परिवर्तन होता है। अब आजकल जो नए जो हमारे साथी जुड़ रहे हैं, अब उनके मन में यदि ये शंका हो कि कैसे परिवर्तन होगा, कब परिवर्तन होगा, कौन परिवर्तन करेगा और उस परिवर्तन के लिए हमें क्या करना होगा,
तो मित्रों, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि तुरंत परिवर्तन नहीं हुआ करता। उसका एक ही तरीका, जैसे मैंने बताया, कि अपने बचपन का फोटो खींच करके रखिएगा और फिर बाद में 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद फिर कोई नया फोटो खींचेगा और दोनों को सामने रखिएगा, तब पता चलेगा कि आपके अंदर कितना परिवर्तन आया है। तब आप स्वयं जानेंगे, कोई दूसरा नहीं कहेगा, आप स्वयं जानेंगे कि आपके अंदर कितना परिवर्तन है। तो बिल्कुल वही सिद्धांत एकदम इस मंच पर है, इस पटल पर है, इस सत्या होप टॉक के परिवार पर है। किसी को ये पता नहीं चला जिस दिन से आया है कि क्या परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन कब अनुभव हुआ? जब उसने अपने पहले दिन के वाचन को कहीं एकत्र करके रखा, कहीं संजो करके रखा, पहली प्रस्तुति को कहीं संजो करके रखा, और उसके बाद में 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल भर बाद की प्रस्तुति को सामने रखा, दोनों को एक बार सुना, तो पता चला कि परिवर्तन हुआ है कि नहीं। महापरिवर्तन दिखाई दिया। इसलिए डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे ने सभी वरिष्ठ साथियों के सुझाव पर एक विषय बनाया था, और वो थी डॉक्टर सत्या होप टॉक की डायरी। कि आप डायरी अक्सर इस्तेमाल करते ही हैं, चाहे घर का हिसाब किताब लिखने के लिए करते हो, चाहे अपनी रचनाएं लिखने के लिए करते हो, या कुछ और दैनिक जीवन में, जैसे बहुत से लोगों को डायरी लिखने का शौक होता है, वो डायरी लिखते हैं। तो इस प्रकार से एक डायरी बनाई जाए, और डायरी में क्या नोट किया जाए कि आज हमने किसका वाचन सुना, आज हमने किस विषय पर वाचन किया, आज हमने पटल के साथ में क्या क्या काम किया, उसमें हमारे मूल भाव क्या थे, उनको नोट कर लीजिए। प्रतिदिन इस प्रकार से करते चले जाइएगा, और 6 महीने बाद फिर से पुरानी डायरी का पन्ना खोल करके देखिएगा, और फिर आज के वाचन को देखिएगा, आज की प्रस्तुति को देखिएगा, आपको अंतर स्पष्ट पता चल जाएगा। आप वही हैं, आपने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। आपको ये लगेगा कि पटल ने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये तो हमारा ही था। लेकिन जब इस बात को अनुभव करेंगे, पहले दिन हम कहाँ थे और आज के दिन हम कहाँ हैं, तभी समझ में आ पाएगा कि परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन कैसे होता है, और परिवर्तन किसका होता है, तभी समझ में आएगा। इसलिए जरूरी है कि डायरी लिखें। ये आजकल वैसे भी और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि अनुज्ञा गुल्लक के लिए, अपना हिसाब किताब बनाने के लिए जरूरी है कि डायरी नोट करें कि हमने किस दिन किस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया है इस पटल पर, कौन कौन व्यक्ति किस किस दिन आया। अपनी प्रतिभा के आकलन के लिए भी जरूरी है कि डायरी में ये नोट करके रखें कि किस दिन कौन आया, हम कब आए थे, और उसमें और हम में, प्रतिभा में क्या अंतर है। अंतर निश्चित रूप से होता है, दिन प्रतिदिन अंतर होता है। ये कोई व्यक्ति स्वीकार करे या ना करे, लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि अंतर प्रतिदिन होता है, और वो पता जब ही चलता है जब आप तथ्यों के आधार पर उसको देखते हैं, साक्ष्यों के आधार पर देखते हैं। यदि केवल मन के विचारों के आधार पर देखेंगे तो आपको लगेगा कोई परिवर्तन नहीं है यार, ये तो हम जानते ही थे, ये तो हमने ही किया है, इसमें पटल ने क्या किया है। पटल ने आपको संबल प्रदान किया। यदि कहीं किसी प्रकार से आपके वाचन में, आपके प्रस्तुति में कहीं कोई कमी दिखाई देती है, कहीं कुछ ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ सुधार की आवश्यकता है,
तो पटेल ने उन सुधारों का बड़े ही सहज रूप से, बड़ी ही शालीनता के साथ में आपको अवगत कराया है। और यदि आपने उनको मान लिया तो निश्चित रूप से आपको स्वयं को परिवर्तन दिखाई देगा। तो उस समय आप सबको ध्यान होगा मित्रों को कि जब डॉक्टर सत्या होप टॉक की डायरी की बात आई थी तो उस समय एक रचना लिखी गई थी। क्योंकि आज स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं उस रचना का वाचन वैसे ही किए देता हूँ, उसको गायन में नहीं लेकर के आता हूँ, लेकिन भाव वही देखिएगा कि परिवर्तन कैसे होगा, आपको स्वयं को परिवर्तन कैसे महसूस होगा। आदरणीय भाई सत्य प्रकाश पांडे जी जो संस्थापक हैं डॉक्टर सत्या होप टॉक के, और आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी जो संस्थापक हैं हृदयांगन के, दोनों संस्थापक यहाँ उपस्थित हैं और दोनों के सामने मैं अपनी मन की बात कहता हूँ। ये मैंने सबके सामने भी पहुँचाई है और आज फिर से पहुँचा रहा हूँ, विशेष रूप से नए सदस्यों के लिए इसको पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। लिखें सब डायरी अपनी, अगर उत्थान पाना है। लिखें सब डायरी अपनी, अगर उत्थान पाना है। दिखाया सत्य ने जो पथ, उसी पर चल दिखाना है। लिखें सब डायरी अपनी। और बंद देखेगा, इस बंद के बीच में आदरणीय विद्युत चतुर्वेदी मंजू दीदी और कात्यायनी दीदी भी उपस्थित हो गई हैं। भाई केशव शर्मा जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करते हुए पहला बंद देता हूँ गीत का। यकीनन है चमत्कारी सदा से डायरी लिखना। यकीनन है चमत्कारी सदा से डायरी लिखना। सदा से डायरी लिखना। अगर कुछ खास लम्हों से, बेंता सिंह फातिमा जी उपस्थित। अगर कुछ खास लम्हों से कभी कुछ सीख जाना है। अगर कुछ खास लम्हों से कभी कुछ सीख जाना है। दिखाया सत्य ने जो पथ, उसी पर चल दिखाना है। लिखें सब डायरी अपनी। और एक और बंद देखिएगा। बहुत कुछ सीख दे देगी हमारी डायरी हमको। बहुत कुछ सीख दे देगी हमारी डायरी हमको। हमारी डायरी हमको। ये बिल्कुल नए सदस्यों के लिए है पंक्ति। कहाँ से पग, कहाँ से पग, कहाँ से पग बढ़ाया था। कहाँ पर अब ठिकाना है।
कहाँ से पग बढ़ाया था, कहाँ पर अब ठिकाना है। दिखाया सत्य ने जो पथ, उसी पर चल दिखाना है। लिखे सब डायरी अपनी। और अब एक अंतिम बात, अपनी बात कहना चाहता हूँ। समझिए उस बात को और फिर उसके बाद में उस पर गौर कीजिएगा। अपनी स्थिति पर, मेरी और स्थिति पर, दोनों पर गौर करके देखिएगा। बताऊं क्या तुम्हें साथी, बहुत कम पन है हाथों में। बताऊं क्या तुम्हें साथी, बहुत कम पन है हाथों में। बहुत कम पन है हाथों में। मगर अब तय, मगर अब तय, मगर अब तय किया मैंने, कलम फिर से उठाना है। मगर अब तय किया मैंने, कलम फिर से उठाना है। दिखाया सत्य ने जो पथ, उसी पर चल दिखाना है। लिखे सब डायरी अपनी। और एक बंद और देखेगा कि आखिर इससे क्या होगा। एक परिवर्तन तो अपने आप में देख ही लेंगे, महसूस कर ही लेंगे उस डायरी से, लेकिन एक और काम होगा जिसको संभवतः हर व्यक्ति कहना नहीं चाहता, लेकिन जानता है कि ये होगा और निश्चित रूप से होगा। बना देगी अमर हमको ये सत्या डायरी अपनी। क्योंकि आज का लिखा हुआ आपकी अगली से अगली पीढ़ियां, पता नहीं कितनी पीढ़ियां तक इस सत्या डायरी को पढ़ेंगी और वो जान सकेंगे कि हमारे पुरख कहाँ थी, कहाँ से उन्होंने क्या प्रारंभ किया था, क्या क्या करते थे। तो एक प्रकार से अमरता प्राप्त होगी। फिर कभी कहीं हम खो नहीं पाएंगे स्मृतियों में से। तो बना देगी अमर हमको ये सत्या डायरी अपनी, ये सत्या डायरी अपनी। यही होगा, यही होगा, यही होगा विरासत में हमें जो छोड़ जाना है। यही होगा विरासत में हमें जो छोड़ जाना है। लिखे सब डायरी अपनी। और अंतिम बंद इसका देना चाह रहा हूं, देखिएगा। मिली जो होप सत्या से वही सब टॉक में कहना। सत्या होप टॉक को परिभाषित करने का प्रयास किया है। मिली जो होप सत्या से वही सब टॉक में कहना। वही सब टॉक में कहना।
नहीं मुझको पता सबका, नहीं मुझको पता सबका, यही नीरज निठाना है। नहीं मुझको पता सबका, यही नीरज निठाना है। लिखें सब डायरी अपनी, अगर उत्थान पाना है। दिखाया सत्य ने जो पथ, उसी पर चल दिखाना है। लिखें सब डायरी अपनी। तो मित्रों, ये एक मार्ग है जो मैं बताना चाहता था अपने सभी साथियों को, वो चाहे नए हो या पुराने हो। पुराने साथी भी कभी कभी किसी बात को भूल जाते हैं, और नए साथी तो बहुत से लोग जान नहीं पाते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से परिवर्तन होगा, कैसे हम परिवर्तन को अनुभव करेंगे। मेरे पास अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार फोन आ रहे हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे परिवर्तन करेंगे, हमारे अंदर क्या परिवर्तन होगा। जो कुछ यहाँ पर हमें बताया जा रहा है वो तो हम बाहर भी जानते थे, बाहर भी सीख रहे थे। तो हमने उनको आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, किसी दिन के वाचन में किसी दिन भैया जी वाच को आप सुनिएगा, मन लगा करके सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि परिवर्तन कैसे होता है और कैसे होगा, और आप स्वयं कह उठेंगे कि हाँ परिवर्तन हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी उपस्थितों का सादर प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, आज एक सूचना मैं आपको दे देता हूँ कि मैंने अपनी फेसबुक की टाइमलाइन पर अपने नाम को नीलकांत सोती से हटा करके भैया जी नीरज कर दिया है। अतः अब आप किसी प्रकार से भ्रमित ना हो, मैं वही हूँ, वह आपका वही साथी हूँ, केवल वो नाम रख दिया है जिससे कि मैं अब जाना जाता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।